आज के टाइम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबके लिए जरूरी है। कोई भी जॉब हो, बिजनेस हो या स्टडीज, पैसा सब जगह चाहिए। और जब पैसे की जरूरत होती है तब अगर पास में कुछ सेविंग्स नहीं होती तो स्ट्रेस बढ़ता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और सिंपल टॉपिक पर, सेविंग हैबिट्स फॉर बिगिनर्स। सेविंग का मतलब होता है अपने इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए साइड में रखना। ये पैसा आप किसी इमरजेंसी के लिए, किसी बड़े खर्चे के लिए या किसी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे एक ट्री को पानी देना होता है रोज थोड़ा थोड़ा, वैसे ही सेविंग भी डेली या मंथली थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि जब सैलरी ज्यादा होगी तब सेविंग करेंगे, लेकिन असल में सेविंग इनकम से नहीं, हैबिट से होती है। अगर 100 कमा रहे हो तो भी सेव करो, अगर 1000 कमा रहे हो तो भी सेव करो। आदमी की इनकम जैसे बढ़ती है वैसे उसके खर्चे भी तो बढ़ने लगते हैं। तो अगर सेविंग की आदत नहीं बनाई तो पैसा कितना भी हो कभी नहीं बचेगा। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहला काम है अपने पैसे को समझना। हर महीने आपको कितना पैसा मिलता है वो लिखो। उसके बाद ये देखो कि आप उस पैसे का क्या करते हो। कितना रेंट में जाता है, कितना खाने में जाता है, और कितना ट्रैवल में जाता है, और कितना वेस्ट हो जाता है। बिना सोचे समझे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को एक नोटबुक में लिख सकते हो या फोन में कोई सिंपल एक्सपेंसेस ट्रैक ऐप यूज कर सकते हो। जब आप 1 या 2 महीने तक अपना खर्चा ट्रैक करते हो तो आपको समझ आता है कि पैसा कहाँ ज्यादा जा रहा है और कहाँ आप कंट्रोल कर सकते हो। अब बात आती है सेविंग शुरू करने की। सबसे इजी वे है एक रूल फॉलो करना, 50 30 एंड 20 रूल। इसमें 50% पैसा जरूरी चीजों में जाता है, जैसे रेंट हो गया, बिल हो गया और आपका खाना हो गया। एंड 30% पैसा वांट्स में जाता है, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, शॉपिंग। और 20% आपका पैसा सेविंग्स में जाता है। आप चाहे तो परसेंटेज एडजस्ट कर भी सकते हो अपने इनकम के हिसाब से। और एक सिंपल रूल है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी आपको सैलरी मिले सबसे पहले थोड़ा पैसा खुद के फ्यूचर के लिए सेव करो, बाकी पैसा उसके बाद खर्च करो। अगर आप हर महीने 500 रुपए भी साइड में रखते हो बिना फेल किए तो एक साल में 6000 हो जाते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा कमाई। सेविंग का अकाउंट अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सैलरी और सेविंग एक ही अकाउंट में है तो कभी कभी मन करता है कि थोड़ा पैसा जान से ले लेते हैं। इसी वजह से सेविंग होते ही नहीं। एक अलग अकाउंट बनाओ जिसमें से आप पैसा बिना सोच समझ के निकाल ही ना पाए। आप सेविंग के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी लगा सकते हैं। जैसी सैलरी आए बैंक थोड़ा पैसा सेविंग अकाउंट में डाल दे। ऐसे में आपको याद भी नहीं रहता और पैसा ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। बिगनर्स के लिए एक और जरूरी कंसेप्ट है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो सिर्फ इमरजेंसी में यूज हो, जैसे मेडिकल इशू हो गया, जॉब छोड़नी पड़ जाए, घर में अर्जेंट रिपेयर्स हो या कोई पर्सनल क्राइसिस। इसमें आपको कम से कम 3 से 6 मंथ का खर्चे का पैसा रखना ही रखना चाहिए इमरजेंसी फंड में। और इमरजेंसी फंड को एक सिक्योर अकाउंट में रखो जहां से पैसा निकालने में थोड़ा टाइम लगे, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया या सेविंग अकाउंट जिसमें एटीएम कार्ड्स ना हो। इससे आप उस पैसे को ऐसे ही डेली यूज नहीं करोगे। सेविंग्स बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अपने लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, जैसे 3 महीने में एक स्मार्टफोन लेना है, 6 महीने में बाइक की डाउन पेमेंट देनी है, 1 साल में फैमिली के साथ ट्रिप पर जाना है, 2 साल में लैपटॉप को अपने को अपग्रेड करना है, और 5 साल में एक बिजनेस शुरू करना है। जब आपके पास ये सारे गोल्स क्लियर होते हैं तो सेविंग का मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। आप अपने गोल्स के लिए जार सिस्टम या एनवोलप सिस्टम यूज कर सकते हैं। हर गोल के लिए अलग एनवोलप या डिजिटल वैलेट बनाओ, उसमें हर महीने थोड़ा पैसा डालो। धीरे धीरे आपका गोल पूरा हो जाए। इम्पल्स बाइंग से बचना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम कोई चीज सिर्फ इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि वो अच्छे डिस्काउंट में है, लेकिन सच ये है कि अगर आपको वो चीज चाहिए ही नहीं थी तो वो 70% ऑफ पर भी महंगी है। सोच समझ के ही पैसा खर्च करो। कभी कभी लोग दूसरे लोगों को देख के खर्च करने लगते हैं, जैसे किसी फ्रेंड ने नए शूज लिए तो आप भी लेना चाहते हो, किसी ने फोन अपग्रेड किया तो आप भी सोचने लगते हो। लेकिन हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। अपने आप से कंपैरिजन करो, दूसरों से नहीं। सोशल मीडिया पर देखी गई लाइफस्टाइल सब रियल नहीं होती। बहुत लोग शो ऑफ करते हैं लेकिन उनके पास सेविंग्स होती ही नहीं। आप अपने रियल लाइफ के गोल्स पे ध्यान दो, ना कि इंस्टाग्राम के फिल्टर्स पर। अपने खुद के रिवार्ड्स फिक्स करो, जैसे अगर आपने 3 महीने रेगुलर सेविंग की तो अपने लिए एक छोटी ट्रीट रखो। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और हैबिट भी स्ट्रांग होगी। सेविंग करने के साथ साथ आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी सीखना शुरू करो, जैसे आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड हो गए या डिजिटल गोल्ड हो गया। पहले सेफ जगहों पे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे और सीखो। आप सेविंग को डेली लाइफ का पार्ट बनाओ, जैसे ब्रश करना, वॉइस सेविंग भी, जैसे सुबह उठ के चाय पीना, वैसे ही सेविंग भी। जब ये हैबिट बन जाती है तो आपको पैसा बचाने के लिए अलग से कुछ नहीं होना पड़ता।
अगर आपने पहले कभी सेविंग स्टार्ट की थी और बीच में छोड़ दी तो शेम फील मत करो। हर दिन एक न्यू चांस होता है। आज से फिर से शुरू करो, छोटी अमाउंट से लेकिन रेगुलरली। सेविंग करने वाले लोग हमेशा एक कदम आगे होते हैं। उन्हें दूसरों से उधार नहीं लेना पड़ता, उन्हें छोटी छोटी सिचुएशंस में स्ट्रेस नहीं होता और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें अपने फ्यूचर का डर नहीं होता। आज से एक छोटी कमिटमेंट करो, सिर्फ 10 या 50 पर दिन सेव करना शुरू करो। एक महीने में 300 या 1500 बन जाएंगे। ऐसे ही एक साल में बड़ा अमाउंट रेडी हो जाएगा। सेविंग का मैजिक तभी दिखता है जब आप लगातार एंड ऑनेस्टली इसमें सेविंग करते रहते हो। तो दोस्तों, सेविंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिंपल डेली की हैबिट है। जितनी जल्दी आप इससे अपनी लाइफ में लाते हो, उतना ही आपका फ्यूचर सेफ होता है और स्ट्रेस फ्री और हैप्पी होता है। चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा, सेविंग पॉसिबल है और बस शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए। और जब शुरुआत हो जाए तो बस उसमें कंसिस्टेंसी लानी है। आज ही डिसाइड करो, मैं अपने लिए सेविंग करूंगा। ये डिसीजंस आपके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। आज का छोटा सैक्रिफाइस कल का बड़ा रिवार्ड बनेगा। सेविंग एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं, फ्यूचर में खुद को थैंक यू कहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।